गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही सभी को क्लियरली? यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। आ रही है। आ रही है वॉइस। गुड इवनिंग। एक बार प्लीज आप लोग अपने अपने ग्रुप में सभी को ज्वाइन करने को कह दीजिएगा। प्लीज ज्वाइन फास्ट और समथिंग। हम लोग 2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोग मुझे बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। स्क्रीन शो हो रही है सभी को मेरी? यस सर, हो रही है। ठीक है। ओके। मेरे पास आज एक टॉपिक है। हाँ, बताइए। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे पास एक टॉपिक है आज जो हम लोग कवर करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग फंक्शंस एंड पहले तो स्ट्रिंग फंक्शंस कवर करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, ये कवर करेंगे। तो से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और फिर इसके बाद मेरे पास से एडिडास का डेटा है। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ adidas.csv, और मैं प्रिंट करता हूँ डेटा और रन कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटा है। ओपन भी कर लेता हूँ मैं इसे। ये ओके। अब मुझे सभी लोग ये बताइएगा कि मान लीजिए मुझे एक डेटा मिला, और ये डेटा दो तरह से आता है। या तो मैन से आता है या मशीन से आता है। एक तरह से या तो डेटा किसी वेबसाइट में किसी ने फॉर्म फिल किया होगा तो आया होगा, ठीक है, या फिर
लाइक कि कोई सर्वे एंड ऑल हुआ होगा। तो जब डेटा ऐसा आता है तो कई बार ऐसा होता है ना कि डेटा में मिस्टेक्स हो सकती हैं, डेटा में मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये फुट लॉकर देख रहे हैं आप सभी लोग, ये सुन। यस सर। यस सर। यहाँ पे फुट लॉकर का एफ स्मॉल भी तो हो सकता है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे किसी ने एल स्मॉल कर दिया, हो सकता है, राइट? अच्छा, अब ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो द थिंग इज कि अगर आपके पास जब डेटा आता है तो आपको क्या करना होता है कि डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है। अब चैट जीपीटी पे जाओगे और आपको नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन इन पांडास थ्रू स्ट्रिंग फंक्शन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है when you say normalization or standardization in pandas through string function, I will assume you want to clean and standardize text or string columns। क्या मतलब है? जैसे कि एक डेटा फ्रेम है, उसमें अतुल कुमार लिखा है, यहाँ पे अतुल कुमार स्मॉल में लिखा है ना, इस तरह से। द थिंग इज कि आपके डेटा में कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो फुट लॉकर है, अगर आप चाहते हो कि इसका पहला लेटर कैपिटल हो, फुट का एफ और लॉकर का एल, तो आप क्या कर सकते हो? फुट लॉकर का पहला लेटर कैपिटल हो दोनों वर्ड का, तो स्ट्रिंग का कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो? अपर सर, अपर केस। अपर से तो कैपिटलाइज। इज इट टाइटल? टाइटल, हाँ, अपर से तो सारे अपर केस में हो जाएंगे, है ना? हमें क्या करना है, हमें पहले हर वर्ड के पहले लेटर कैपिटल रखना है, समझ रहे हैं? यस सर। सो आप लोगों ने पाइथन में स्ट्रिंग फंक्शन पढ़े हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली वैसे ही आपके पांडास में भी स्ट्रिंग फंक्शन होता है, ठीक है? सो मान लीजिए कि आपके पास ये डेटा है रिटेलर का, और आपको पता है कि इस डेटा में प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने यहां पे लिखा डेटा रिटेलर डॉट वैल्यू काउंट्स और रन कर दिया। ये देखिए 3 बार फुटलॉकर आ रहा है, ये फुटलॉकर अलग आ रहा है, ये फुटलॉकर अलग आ रहा है, और ये फुटलॉकर अलग आ रहा है ना? ये सुनो, यस सर। बताइए। यस सर। तो आपसे मैंने यही पूछा, आपसे मैंने पूछा कि ये बताओ कि अलग अलग रिटेलर्स ने हमसे कितनी बार परचेज किया। जब आपने वैल्यू काउंट किया तो आपने देखा कि अरे यहाँ पे तो अलग अलग फुटलॉकर आ रहे हैं। तो आपका पहला अप्रोच क्या होगा कि रिटेलर कॉलम के अंदर जितने भी फुटलॉकर हैं उनको या तो सभी को अपर केस में कर दे, या तो सभी को लोअर केस में कर दे, या तो सभी को टाइटल केस में कर दे, है ना? ये सर नो? यस सर। बताइए। हाँ यस सर। तो यहाँ पे हमें कई बार स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं पांडास में, स्ट्रिंग में चेंजेस करने के। सो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं डेटा इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि ये जो रिटेलर कॉलम है इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज टाइटल केस में हो जाए, अपर केस में हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेटा रिटेलर, क्योंकि आपको चेंज इसी कॉलम में करना है, जिस कॉलम में चेंज करना है वो कॉलम। फिर आप लिखोगे डेटा रिटेलर और डॉट, और यहां पे आप डायरेक्टली टाइटल नहीं लिखोगे, ठीक है ना? क्योंकि टाइटल किसका फंक्शन है? स्ट्रिंग का फंक्शन है, यस और नो? टाइटल आपका कॉलम का फंक्शन तो है नहीं, टाइटल किसका फंक्शन? स्ट्रिंग का।
हाँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे str। क्या सर लिखोगे? मेरा आचार्य है। हेलो। एक मिनट, ये कंप्लीट हो जाएगा तब समझ में आएगा। अभी आपने आगे का पूछ लिया तो ये सभी लोग भूल जाएंगे, है ना? ऐसा स्ट्रिंग का बोला फंक्शन है था ना? अरे पाइथन अच्छा, में टाइटल पूछ का कोई लीजिए। ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है? हेलो सर, वो हाँ, हम टाइटल बोला था जब ये पढ़ाया था ना, तो अब बोला था पाइथन में, मतलब ये पढ़ना पाइथन जब पढ़ाया था बोला था कि टाइटल बोल के नहीं है, सेंटेंस कैसे है, तो वही जस्ट पूछने का था और कुछ नहीं। टाइटल नहीं है, टाइटल तो होता है। लेकिन टाइटल मेरे को पाइथन में पक्का पढ़ा याद था। है, बोल रहा था कि टाइटल बोल के कुछ कुछ नहीं है, सेंटेंस होता है, मतलब टाइटल जो यूज करता है उसके जगह में हम लोग सेंटेंस यूज करता है। ये नोट है ना, ये देखो, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ये जो नोट है इसमें देख रहे हो टाइटल मेथड है, ये वाला, है ना? टाइटल मेथड क्या करता है? यस सर। हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है, हर वर्ड के पहले लेटर को। जैसे पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, इसने पाइथन के पी को कैपिटल कर दिया, इसके आई को, जी जनरल के जी को, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सब स्मॉल। समझ रहे हैं? यस सर। ओके। तो आप किसी चीज को किसी और चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो स्ट्रिंग का फंक्शन है, आपने देखा होगा इसको। नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए, है सिंपल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइटल नहीं लिख सकता, क्योंकि टाइटल किसका फंक्शन है? स्ट्रिंग का, है ना? तो आप यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग str और डॉट टाइटल। राइट। ठीक है। हाँ, अगर आपको किसी भी कॉलम में कोई स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करना है तो आप लिखोगे डॉट str और फिर फंक्शन का नेम लिखोगे। समझ रहे हैं? पहले अगर आपको किसी भी कॉलम में स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करना है तो आप लिखोगे कि ये जो मेरा कॉलम है, इसे आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि ये जो मेरा कॉलम है इसमें एक स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करना है और वो फंक्शन है टाइटल। ठीक है। और अब आपने क्या किया? प्रिंट कर दिया वापस से डेटा को और रन किया। तो आप देखेंगे कि अब रिटेलर जो कॉलम है उसमें ये फुटलॉकर सारे अब टाइटल केस में आ रहे। देखिए आ रहे हैं। अगर आपने यहीं पे अपर लिखा होता, ओके, और रन कर दिया होता तो अब सारे अपर में आते। आ रहे? ये क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है। सर क्लियर। यस सर। ओके। अब अपर, लोअर, टाइटल, ये सब तो आपको पता होगा, राइट? यस सर। यस सर, पता है। हाँ। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें और भी अलग अलग लाइक वेज होते हैं। ओके, तो वेट, एक मिनट वेट करेगा प्लीज। ओके। हाँ ठीक है भाई। ओके, सो क्या होता है इसमें और भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा टाइटल, ठीक है, लोअर ठीक है, अपर ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा रिप्लेस, पढ़ा है ना सभी ने? यस सर, रिप्लेस। पढ़ा है। यस सर। यस सर। हाँ। सो अपर लोअर टाइटल में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? लेकिन अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है तो, जैसे मैंने कहा, ये काम करो, ये जो डेटा है यहाँ पे, यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पे ये है सेल्स मेथड लिखा है, इसमें इन स्टोर लिखा है ना? एक काम करो, इन स्टोर हटा दो, मतलब इन स्टोर की जगह सिर्फ स्टोर लिख दो। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, इन स्टोर की जगह पर सिर्फ स्टोर लिख दो, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? आप कहोगे किस कॉलम में चेंज करना है? सॉरी, सेल्स मेथड। आपको चेंज करना है सेल्स मेथड में। क्या चेंज करना है? इन स्टोर की जगह स्टोर लिखना है, तो आप कहोगे डीएफ सेल्स मेथड, और स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करना है ना, तो str।
कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है? रिप्लेस। तो डॉट रिप्लेस कर दो। क्या रिप्लेस करना है? जहां पर इन लिखा है, इन डैश, इसकी जगह पर कुछ मत लिखो, एम्प्टी स्ट्रिंग। समझ रहे हैं? ओके, इसकी जगह पे क्या कर दो? एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। तो जहां भी इन और ये डैश लगा हुआ है, इन डैश, इन डैश, इसकी जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। तो देखोगे आप स्टोर आ जाएगा। आ रहे हैं? समझ रहे हैं? यस सर। है ना? Yes, sir. Yes, sir. हेडर हाँ। नेम भी चेंज कर सकते हैं सर इससे? हेडर का नेम जो कॉलम के नेम है। यस सर, जो सेल्स मेथड है। सेल्स मेथड, वैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को कि Rename कॉलम के नेम create- चेंज करने हो तो हाँ, वो उससे करिए, कॉलम को रीनेम करिए। ठीक है? ओके। सर एक बार ही रिपीट करेंगे क्या आप ये इन डैश वाला? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो मेरा डेटा था, यहाँ पे जो मेरा डेटा था, यहाँ पे इन स्टोर की जगह मुझे स्टोर लिखना है बस। तो जो इन अंडरस्कोर है ये मुझे हटाना है मान लो, और इसकी जगह पे स्टोर लिखना है। समझ रहे हैं? अच्छा sir. चलिए, इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए। मैं कह रहा हूं मुझे लॉकर की जगह पे डॉकर लिखना है। ठीक है? मुझे क्या करना है? मुझे लॉकर की जगह पे डॉकर लिखना है। तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ लॉकर को डॉकर से। यस Yes, सर। sir. नो? तो मैं Yes, यहाँ पे yes, जाऊंगा, कहूंगा मुझे, हाँ मैं कहूंगा कि मुझे यहाँ रिटेलर कॉलम में चेंज करना है। क्या करना है? तो जो मेरा रिटेलर कॉलम है, इसमें एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है, रिप्लेस करना है, जहां पर लॉकर लिखा है वहां पर डॉकर करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? रन करेंगे, जहां जहां लॉकर है वहां वहां डॉकर हो जाएगा ना? यस और नो? yes, sir. Okay, sir, done. हाँ, अब मैंने कहा कि काम करो, जहां जहां लॉकर है वहां कुछ मत लिखो। सर गायब भी ये हो लाइन जाएगा। नंबर 3 पे लॉकर कैसे आएगा? ओके। क्या तो लाइन small नंबर 3 letter पे? है sir. अरे Small वो letter है। स्मॉल में, वो स्मॉल में ना, इसलिए ये एल अपर केस में है ना, दैट्स व्हाई। तो रिप्लेस करने के लिए होता है ना? मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, जहां जहां फुट लिखा है, जहां जहां पर, या जहां जहां पे कुछ भी लिखा है, जैसे मान लो मैं कहूं कि एक काम करो, जहां पर सेल्स मेथड में इन स्टोर लिखा है वहां पे स्टोर कर दो। तो रिप्लेस करने के लिए होता है। समझ रहे हो ना आप लोग? यस और नो? Yes, मैं sir. अगर यहाँ पे कहूँ Yes, सेल्स Yes, sir. मेथड, Yes, sir. हाँ मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि डेटा सेल्स मेथड डॉट str डॉट रिप्लेस कर दो, तो डॉट str डॉट रिप्लेस, और मैंने कहा कि जहां पर स्टोर लिखा है वहां पर डिपार्टमेंट कर दो और रन कर दो। तो अब रिटेल सेल्स मेथड में जहां स्टोर लिखा हुआ डिपार्टमेंट हो जाए, है ना? और मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि ये काम करो, ये इन स्टोर की जगह स्टोर कर दो, तो आपको ये इन और डैश हटाना है, तो आप ये भी कर सकते हो। आपको ठीक है, एक काम करो, ये जो इन डैश है इसकी जगह पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, कुछ नहीं, खाली। अब रन करोगे तो इन डैश की जगह पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ स्टोर स्टोर आ जाएगा, क्योंकि हमने इन डैश को रिप्लेस कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से। समझ रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ कुछ इस तरह से। तो आप लोगों को रिप्लेस फंक्शन समझ में आया? यस और नो? कि हम कुछ Yes, भी sir. रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes sir. अब आपका Yes, sir. टाइटल लोअर अपर, ठीक है, रिप्लेस है। इसी तरह से आपका एक फंक्शन होता है जो चीजें चेक करता है, जैसे इज अल्फा, याद है ना आप लोगों को? इज अल्फा, यस सर। इज अल्फा। इज Yes, sir. न्यूमेरिक, यस सर। इज न्यूमेरिक। इज न्यूमेरिक, है ना? Is digit. स्टार्ट्स विद, Yes sir. एंड्स विद, याद एंड है ना? विद। यस सर। And हाँ, with एंड्स विद, ये सारे फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सर ये अ, रिप्लेस सिंगल कॉलम पे ही काम करेगा ना वन टाइम में? हाँ, एक टाइम पर एक कॉलम, एक टाइम पे एक कॉलम पे वर्क करिए, ठीक है? ओके। हेलो, ओके। अब जैसे ये मान लीजिए मेरे पास एक टाइम पे एक ही कॉलम पे ही वर्क करिए। पहले तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए, चीजों को एक लाइन में करने की जरूरत नहीं। ओके, एक टाइम पे एक कॉलम पे वर्क करिए, किसी दूसरे पे करना है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन।
अब यहां पर मान लीजिए ये मेरे पास डेटा है, ये इसमें ये जो रिटेलर है इसमें फुट लॉकर और ये सारे लिखे हुए हैं। मैं अगर यहां पे जाऊं और मैं यहां पे कहूं डेटा और मैं एक नया कॉलम लेता हूं चेक इज इक्वल डेटा रिटेलर डॉट str डॉट इज अल्फा, क्या करेगा ये रिटेलर के अंदर हर वैल्यू को जाके चेक करेगा कि ये अल्फाबेट है कि नहीं है, ये सर नो करेगा ना? यस सर। बताइए ये Yes, इज अल्फा sir. है कि नहीं है? यस सर। करेगा, रन करेंगे आप, रिजल्ट भी आएगा, सारे फॉल्स आ रहे हैं। और फॉल्स बता सकते क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इज अल्फा सिर्फ अल्फाबेट हो तभी ट्रू आता है, लेकिन बीच में स्पेस है जिसकी वजह से ये फॉल्स आ रहे हैं। समझ रहे हैं सभी? यस सर। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा, बट पहले ये समझिए कि इज अल्फा क्या करता है। अगर आपको पता करना है कि ये जो वैल्यूज हैं इसमें सारे के सारे वैल्यूज अल्फाबेट हैं कि नहीं है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो आप इज अल्फा का यूज कर सकते हो। यस और नो? बताइए एवरीवन, राइट? यस सर। है ना? तो जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं रीजन, रीजन ये रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो बताइए ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? मैं रीजन को चेक कर रहा हूं कि अल्फाबेट है कि नहीं। ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा, रन करेंगे, देखिए सारी वैल्यूज इसमें ट्रू आएंगी, एक एक वैल्यू ट्रू आएगी, सारी आ रही। क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, मिड वेस्ट, ना बीच में कोई स्पेस है ना कोई नंबर है, सिर्फ अल्फाबेट है ना, इसलिए वो सही आ रहा है। राइट? ये सुन, Yes, sir. सर एक इसी क्वेश्चन तरह है, से हाँ अगर इनकेस बीच डेटा में कहीं पे जो है स्पेस वगैरह जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में, लेकिन वो हमारे पास होता है, जो नहीं वो हाँ होता है और आप सही कह रहे हो, उस पार्ट को बोलते हैं वैलिडेशन। तो हम लोग अभी आगे ये देखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? इसीलिए मैंने आपको ओके सर। यहाँ पे दिखाया कि देखो बीच में स्पेस है, तो ये सारी वैल्यू को इसने फॉल्स कर दी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे यस सर। सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे, है ना? लेकिन पहले आपको पता हो ओके कि सर। सारे फंक्शन करते क्या है। तो इस अल्फा क्या करता है, अगर सारी वैल्यूज ट्रू होंगी, अगर सारी वैल्यूज में अल्फाबेट होगा तो ट्रू आएगा, अगर अगर अल्फाबेट के अलावा कुछ और होगा तो फॉल्स आएगा, है ना? ये सुन, समझ रहे हैं? राइट? बताइए सभी यस लोग। सर। और Yes, ऐसे sir, हम right. लोगों का इस न्यूमेरिक, ऐसे हमारा इस न्यूमेरिक फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट सोल्ड है, तो यूनिट सोल्ड में अगर मैंने इस न्यूमेरिक लिख दिया तो सारे ट्रू आएंगे। यस और नो? यस सर। यूनिट्स सोल्ड, ओके, और मैंने यहाँ पे कह दिया इस न्यूमेरिक, इस न्यूमेरिक, और रन कर दिया, तो ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है ये एरर? ओके, माय बैड, मेरी गलती है। मुझे ये बताइए, ये जो यूनिट सोल्ड है, ये जो हमारा कॉलम है यूनिट सोल्ड, इसके अंदर, यूनिट सोल्ड के अंदर जो वैल्यूज हैं स्ट्रिंग नहीं है ये। वो स्ट्रिंग नहीं है, नहीं है ना? बताइए यस सभी सर। लोग। Yes, sir. String नहीं है। तो हाँ, तो तो अल्फा, इज अल्फा, लोअर, अपर, रिप्लेस, ये सारे के सारे फंक्शन स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन यूनिट सोल्ड हमारा क्या है? इंटीजर। यूनिट सोल्ड हमारा क्या है? Integer. इंटीजर है। Integer. Integer, हाँ जी। तो अगर ये इंटीजर है तो क्या इंटीजर पे वर्क करेगा स्ट्रिंग फंक्शन? नो सर। No, नहीं sir. करेगा ना, ये भी एक प्रॉब्लम, और ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बताता जा रहा हूं, बट हम इसे आगे देखेंगे। समझ में आया सभी को कि नंबर फंक्शन पे नहीं काम करेगा स्ट्रिंग के ऑपरेशन? ठीक है ना? ओके, यस सर। क्लियर है? ठीक है, Yes. ओके ओके। अब इसमें
एक स्टार्ट्स विद भी होता है, स्टार्ट्स विद। सपोज करो कि आपसे कोई पूछे कि मुझे सिर्फ मेंस के प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। किसका डेटा चाहिए? मुझे मेन प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई कॉलम है जो बता रहा है कि ये डेटा, ये प्रोडक्ट मेन का है या वुमेन का है? बताइए। प्रोडक्ट कॉलम। नहीं, प्रोडक्ट कॉलम में प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट कॉलम में प्रोडक्ट लिखा है, लेकिन क्या कोई ऐसा कॉलम है जो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट मेन का है, प्रोडक्ट वुमेन का? नहीं है ना। नो सर। सर आप लोगों ने स्टार्ट्स विद फंक्शन पढ़ा है? यस और नो? स्टार्ट्स विद। यस सर, पढ़ा है। स्टार्ट्स विद कैसे काम करता था? जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा TCS 123 और मैंने कहा प्रिंट A डॉट स्टार्ट्स विद और T और रन कर दो, तो ट्रू आ जाता है, क्योंकि आपकी जो A स्ट्रिंग है वो T से स्टार्ट हो रही है ना, या फिर TCS लिख दिया, राइट, तो ट्रू आ जाता था ना, याद है कि नहीं? यस सर। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा डेटा में एक नया कॉलम लेते हैं, चेक इज इक्वल टू और डेटा और प्रोडक्ट, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करते हैं, डॉट str डॉट स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स विद मेंस, मेन लिख देते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम देगा जिसमें जो भी आपका प्रोडक्ट का डेटा मेन से स्टार्ट है वहां ट्रू आएगा, और जो भी वुमेन से स्टार्ट है, मेन से नहीं स्टार्ट है, वहां फॉल्स आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूंगा प्रिंट कर दो डेटा और रन कर दो, तो देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, कहीं कहीं फॉल्स आ रहा है। जैसे थर्ड वैल्यू फॉल्स आ रही है, फोर्थ वैल्यू फॉल्स आ रही, क्यों? क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ जो वैल्यू होगी वो वुमेन्स का डेटा होगा। देखो थर्ड फोर्थ आ रहा है ना, यस सर। तो अगर मैं Yes, कहूं कि sir. मुझे सिर्फ मेन का डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ मेन का डेटा चाहिए, तो अभी तक आप फिल्टर नहीं कर सकते थे। अगर आपको स्टार्ट्स विद नहीं पता होता तो आप फिल्टर नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कॉलम नहीं है जहां पे मेन वुमेन लिखा हो, है ना। तो यहाँ पे आप स्टार्ट्स विद का यूज कर सकते हो। जैसे आपने कहा ठीक है डेटा आ गया है, जहां जहां चेक की वैल्यू ट्रू है वही तो मेन का डेटा है ना, ये सुनो, तो फिल्टर नहीं कर सकते अब हम लोग। क्या मैं ऐसे लिख सकता यस सर, हूँ आप अब? कर सकते हैं। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट लॉग, ठीक है, और डेटा चेक, जहां जहां चेक की वैल्यू ट्रू है मुझे वो डेटा दे दो, और अब प्रिंट कर दो। तो जहां जहां चेक की वैल्यू ट्रू है वो सारा डेटा मेंस का है। तो 4826 रोज आ रही है। ठीक है, इसे सेव करना है तो आप लोग किसी CSV फाइल में सेव कर लो, डेटा डॉट टू CSV men डॉट CSV, और रन कर दो। और यहाँ पे men डॉट CSV रन किया, राइट क्लिक ओपन इन men, और इस पे गए तो आप देखोगे कि सारा मेन का डेटा आ रहा है, मेन स्ट्रीट फुटवेयर आ रहा है। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये हम लोगों का स्ट्रिंग में स्टार्ट्स विद है। समझ में आया सभी को? ये सुनो। यस सर। और इसी में एंड्स विद भी होता है। जैसे ये देखो फुटवियर, है ना। सपोज करो कि मुझे सिर्फ फुटवियर का डेटा चाहिए, तो क्या यहाँ पे कोई कॉलम है जिसमें लिखा हो कि ये फुटवियर है और ये अपैरल है, ये शर्ट है, ये टी शर्ट? नो नहीं सर। लिखा है ना। लेकिन एंड्स विद का यूज कर सकते हैं कि नहीं? सर कर सकते तो Yes, sir. यहाँ पे अगर मैं कहूं कि मुझे तो सिर्फ फुटवियर का डेटा चाहिए, तो उसने कहा फुटवियर जहां पर है वहां पे फुटवियर लास्ट में लिखा रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, डेटा डॉट प्रोडक्ट डॉट str डॉट एंड्स विद लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंड्स विद और फुटवियर, राइट, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा डेटा, तो ये वहां पर ट्रू देगा जहां पे वैल्यू फुटवियर होगी, और बाकी जगह फॉल्स देगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ वैल्यू फॉल्स दे रहा है। क्यों दे रहा है फिफ्थ वैल्यू फॉल्स? तो
फुटवेयर फुटवेयर, अच्छा ये मैं मेंस का देख रहा हूँ, सॉरी ये नहीं, ये तो सिर्फ मेंस का डेटा है। एडिडास पे जाते हैं, ये देखिए फुटवेयर एंड ऑल 1 2 3 4, फिफ्थ में अपैरल है, देखो मेंस अपैरल, तो मेंस अपैरल फुटवेयर से एंड नहीं हो रहा तो फॉल्स आ रहा है ना, ये सुनो। यस सर। तो Yes, मैं sir. यहाँ पे कहूंगा कि अगर मुझे सिर्फ फुटवेयर का डेटा चाहिए तो जहां भी चेक की वैल्यू ट्रू है वो दे दो, कर सकते हैं ना हम लोग। अब यस सर। तो भाई डेटा डॉट लॉग, जहां पर चेक की वैल्यू ट्रू है मुझे वो चाहिए, और फिर उससे सेव कर दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटवेयर डॉट सीएसवी। क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? बताइए कि जो भी Yes, sir, फुटवेयर आया। सेंड हो रहा है वो डेटा मुझे Yes, दो। ये मैंने फिल्टर कर लिया कि जहां पे चेक की वैल्यू ट्रू और फुटवेयर डॉट सीएसवी। और अब जब मैं रन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे फुटवेयर डॉट सीएसवी, और ये उन लोग का डेटा है जिन्होंने फुटवेयर परचेज किया। फुटवेयर, ये देखिए इसमें मेन वुमेन का फुटवेयर का डेटा है सिर्फ, ठीक है, समझ रहे हैं? ये सुन, यस सर। अच्छा अब यहीं पर एक्चुअली में एक और फंक्शन है जो आप लोगों ने पाइथन में नहीं पढ़ा था। यहां बीच में लिखा है स्ट्रीट और एथलेटिक, बीच, मिडल, है ना, राइट? यस सर। कहीं पर मिडल में लिखा हुआ है। आप कहो कि Athletic. देखो, हाँ आप कहो कि देखो मुझे सिर्फ एथलेटिक डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ एथलेटिक डेटा चाहिए, तो अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एथलेटिक से ना तो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ना ही एथलेटिक से आपका सेंटेंस एंड हो रहा है ना? यस सर। तो यहां पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम होता है कंटेन्स। कंटेन का मतलब क्या होता है? रखना। रखना। जैसे मतलब रखना बोल सकते हैं, जैसे कि क्या तुमने लाइक वाटर बॉटल कंटेन की है अपने पास, तुम्हारे रखी पास। है, हाँ, स्टोर करना मतलब कंटेन। हाँ, तो यहां पर क्या है, एक होता है प्रोडक्ट डॉट एसटीआर डॉट कंटेन्स, और कंटेन्स में आपने लिख दिया एथलीट, ठीक है। अब आपने ये नहीं कहा स्टार्ट में हो एंड में हो, आपने बस कह दिया कंटेन्स, कहीं पर भी हो बट हो, ओके। अब जब आप प्रिंट करोगे डेटा और रन करोगे तो देखिए ये आ रहा है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ऐसा क्यों आ रहा है? मैंने कुछ तो गलत किया है। एथलीट, अच्छा एथलेटिक है, सॉरी मैंने एथलीट लिख दिया, एथलेटिक है, एथलेटिक। ये देखिए दूसरी वैल्यू ट्रू आ रही है, पहली वैल्यू फॉल्स आ रही है। अब अगर आप यस जाओगे सर। डेटा फ्रेम में, देखिए देखिए पहली वैल्यू फॉल्स आ रही क्योंकि उसमें कहीं भी एथलेटिक नहीं लिखा। दूसरी वैल्यू ट्रू आ रही है, देखिए एथलेटिक लिखा है, मिड में लिखा है बट लिखा है ना, कहीं भी लिखा होता, आगे पीछे कहीं भी लिखा होता। कंटेन्स का मतलब है लिखा होना चाहिए, तो एथलेटिक, तो ये ट्रू आ रहा है ना, ये सुनो। यस सर आ सर। रहा तो अब अगर मैं कहूं कि मुझे तो सिर्फ एथलेटिक का डेटा चाहिए, तो अब जहां जहां पे चेक की वैल्यू ट्रू है वो ले सकता हूं मैं कहूंगा ठीक है डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट लॉग और डेटा चेक इज इक्वल टू ट्रू, और फिर डेटा डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी और एथलेटिक डॉट सीएसवी और कोट्स, और इसे रन कर दीजिए। और यहां पर आप देखोगे एथलेटिक डॉट सीएसवी आ रहा है और ये सारे के सारे एथलेटिक परचेज, मेंस एथलेटिक, वुमेन्स एथलेटिक, समझ रहे हैं? यस सर। है सर। ओके, तो ये समझ में आया सभी को यहाँ तक? बताइए एवरीवन। यस सर आ Yes, गया। sir. Yes, sir. ठीक है, अब
यहीं पे अगर मैं कहूं कि मुझे मेंस का एथलेटिक डेटा चाहिए, तो आप सभी लोग मेंस एथलेटिक स्टार्ट्स विद कर सकते हो, ये सुन, स्टार्ट्स विद मेंस एथलेटिक लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे ही, यस सही है। यस सर। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पार्ट कवर करते हैं स्ट्रिंग का ही। सो ये तो हो गया हमारा सारा। अब इसमें क्या होता है, उल्टा भी होता है। उल्टा मतलब मुझे उनका डेटा नहीं चाहिए जो एथलेटिक, उल्टा, ठीक है, नॉन एथलेटिक प्रोडक्ट, नॉन एथलेटिक प्रोडक्ट। तो क्या मैं यहाँ पे डेटा चेक की जगह पे फॉल्स नहीं लिख सकता? कि जहां sir, पर चेक की yes, वैल्यू sir. फॉल्स है वहां पे, तो वो हमारा नॉन एथलेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ये सुनो, बताइए। यस सर. yes, यस सर। तो ये ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एक और पार्ट होता है, वो होता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। सभी ने पढ़ा है ना स्ट्रिंग में? यस सर. एग्जैक्टली Yes, sir. वैसे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ भी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एडिडास का डेटा है और यहाँ पे सेल्स मेथड है, मेंस स्ट्रीट है। चलो, मैं कहता हूं कि जो प्रोडक्ट है इसमें दो तरह के लोग हैं, मेन और वुमेन, ठीक है। मुझे इनका पहला लेटर चाहिए, जेंडर चेक करने के लिए मुझे पहला लेटर चाहिए बस। तो मुझे एक नया कॉलम चाहिए, कॉलम का नाम होगा जेंडर, जिसमें अगर एम है तो पहला लेटर एम है तो एम आ जाए, और अगर पहला लेटर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, इंडेक्सिंग करके पहला लेटर लेना होगा ना, यस और नो? यस सर. बताइए, राइट। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं कहूंगा डेटा में एक नया कॉलम चाहिए, जेंडर इज इक्वल टू डेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट डॉट str, लेकिन कोई फंक्शन नहीं, सिंपल इंडेक्स में 0, प्रोडक्ट के अंदर जो पहला इंडेक्स है वो दे दो। और अब जब आप प्रिंट करोगे डेटा और रन करोगे तो आपको एक नया कॉलम मिल जाएगा, इसमें MWWM ऐसे लिखो, है ना? ये सुनो, समझ रहे हैं? यस सर. और अब Yes, आपको sir. पता अगर करना हो कि कितने मेल और कितने फीमेल हैं, तो आप यहाँ पे जेंडर का वैल्यू काउंट भी कर सकते हो। देखो, एक प्रोडक्ट कॉलम से आप कितना कुछ कर पा रहे हो, बिकॉज उसमें वैल्यूज दी हैं, बस आप उसे निकाल के देख पा रहे हो, है ना? आप देखो, पता है कितने मेल है कितने फीमेल, हमें ये भी पता चल गया, कॉलम नहीं, है ना? समझ रहे हैं? बताइए। Yes, sir. अच्छा, इसी में अगर आपको स्टार्टिंग के 3 लेटर चाहिए, स्टार्टिंग के 3 लेटर, तो 0 1 2, तो मैं यहाँ पे स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। 0 स्टार्टिंग के 3 लेटर तो 0 to 3 लिख सकते हैं, यस और नो? तो 0 से 3 लिखेंगे Yes, तो sir. ऐसे आएगा, स्टार्टिंग के 3 लेटर आएंगे, है ना? 0 से 3 लिखने जेंडर हटा देता हूँ, ऐसे ही देख लीजिए, ये देखिए स्टार्टिंग के 3 लेटर आ रहे हैं, मैन वुमेन ऐसे। समझ गए सभी लोग? यस सर. Yes, sir. ओके। नाउ द थिंग इज कि सपोज करो कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो एक नया कॉलम जिसमें रिटेलर का पहला वर्ड, पहला लेटर हो, जो रिटेलर है उसका पहला लेटर हो, और रिटेलर आईडी पूरी लिखी। जैसे एक नया कॉलम हो, उसका नाम हो यूनिक आईडी, और उसमें लिखा हो F और 118573, ओके, ऐसे। मतलब रिटेलर का पहला लेटर
और रिटेलर आईडी का पूरा, ये सब समझ रहे हैं आप लोग? ये सुनो, यस सर। F11857332 वो उस कॉलम में लिखा हो ऐसे। देखिए अभी क्या है कि अगर आपने यहाँ पे प्रिंट किया डेटा और आपने कहा एक नया कॉलम चाहिए जिसमें फुट लॉकर का F और ये दोनों वैल्यू ऐड, ठीक है, या फिर मैं फुट लॉकर का F नहीं, मैं सिंपल करना चाहता हूं, मैं फुट लॉकर और इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूं, ये पूरी वैल्यू एक साथ लिखी हो बस और कुछ। तो मैं यहाँ पे रिटेलर और रिटेलर आईडी को ऐड करता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं कहूंगा एक नया कॉलम लो, यूनिक आईडी UID इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखो डेटा रिटेलर प्लस डेटा रिटेलर आईडी, और आपने यहाँ पे कहा प्रिंट कर दो डेटा। अब क्या है कि अगर दोनों स्ट्रिंग होते तो कॉन्कैटिनेट हो जाते ना, स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाता है ना, ये सर नो। यस सर। लेकिन यहाँ पे रिटेलर तो ठीक है स्ट्रिंग है, लेकिन रिटेलर आईडी तो स्ट्रिंग नहीं है, तो ये दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं होंगे, ये दोनों आपस में ऐड होने पे एरर देंगे। देखिए एरर आ जाएगी, ओके, मतलब इसमें एरर आएगी, कॉन्कैट नहीं होगा। समझे सभी लोग? ये सुनो, यस सर। यस ओके। तो आप लोगों ने टाइप कास्टिंग पढ़ी है? टाइप कास्टिंग? यस सर। यस सर। किसी को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता था तो INT लिख देते थे, फ्लोट में कन्वर्ट करना होता था तो फ्लोट लिख देते थे, ये सुनो। यस सर। यस सर। वैसे ही आप यही सेम टास्क आप यहाँ अपने पांडास में भी कर सकते हो। कैसे? आपको इस टाइम के लिए रिटेलर आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना? तो आप यहाँ पे लिखो रिटेलर आईडी इज इक्वल टू डेटा, और ये जो रिटेलर आईडी है इसको ऐसे मत लिखना आप लोग कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ऐसे वर्क नहीं करता, ये पांडास में अलग होता है। यहाँ पे आप लिखोगे .s टाइप, ये फंक्शन का नाम होता है। किसी भी कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उन वैल्यू को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे s टाइप इंटीजर, फ्लोट में करना है तो s टाइप फ्लोट, स्ट्रिंग में करना है तो s टाइप स्ट्रिंग, ऐसे। समझ रहे सभी लोग? सुनो, ओके। यस सर। अब अगर आप Yes. रन करोगे डेटा और रन करोगे तो अब देखोगे कोई चेंज तो लगेगा नहीं रिटेलर आईडी में, दिखेगा तो है नहीं कि इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, लेकिन एक्चुअली में अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है, अब ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि अब अगर आप data.info करोगे, इंफॉर्मेशन चेक करोगे, तो आप देखोगे कि अब आपका जो रिटेलर आईडी है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो आ रहा है ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर Yes, मैं ये sir. वाली लाइन हटा दूं, यहाँ से ये लाइन हटा दूं, तो देखो पहले इंटीजर था, लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन ऐड करी, रन किया, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया, यानी स्ट्रिंग हो गया ना? समझ रहे हैं? यस सर। और अब जब ये स्ट्रिंग हो गया है तो मैं कॉन्कैट कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं ठीक है डेटा UID इज इक्वल टू डेटा रिटेलर प्लस डेटा रिटेलर आईडी, और अब प्रिंट कर दो डेटा को और रन कर। ये देखिए आ रहा है ना फुट लॉकर, और इस तरह से कॉन्कैट हो गया है। और अगर बीच में स्पेस चाहिए या बीच में कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे बीच में ऐसे एक स्पेस देके प्लस कर दो, है ना, तो वो भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये जितना भी मैंने बताया समझ में आया सभी को? ये सब मैंने इसलिए बताया कि कल मैं आपको वैलिडेशन बता सकूं, यही सब कुछ यूज करके हम टास्क करेंगे। अब समझ गए सभी लोग? आनंद, निधि, सुरेश, आरोप? यस सर, डन। यस सर। ठीक है, कल नहीं, फ्राइडे को यस नहीं, सर। मंडे को। ठीक है, मंडे हम लोग वैलिडेशन कवर करेंगे। वैलिडेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। वैलिडेशन यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। वैलिडेशन होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं अगर उनके रूल फॉलो नहीं होते। जैसे कि फोन नंबर में 10 डिजिट होना चाहिए ना? यस
यस और सर। अगर आपके फोन नंबर में 10 नहीं है तो वो फोन नंबर गलत है। पैन कार्ड में 10 डिजिट्स होने चाहिए, नहीं है तो गलत है। आधार कार्ड में 16 होने चाहिए, नहीं है तो गलत है। राइट। आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो नाम होता है पिन कोड। ना, उसमें नंबर नहीं हो सकता, है ना। अगर आपके नाम में नंबर है तो वो गलत है। राइट, समझ रहे ना सभी लोग? यस और नो? यस सर। ओके। Yes, तो sir. ऐसे बहुत से वैलिडेशन होते हैं, ठीक है। कंपनी में खुद के अपने रूल्स भी होते हैं, जैसे उनके खुद के रूल होते हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में जो लाइक कोड है, वो कोड हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में जो कोड है वो 20 से स्टार्ट होगा। ऐसे वैलिडेशन होते हैं, रूल होते हैं। तो यही स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करके हम लोग वैलिडेशन कवर करेंगे मंडे को, समझ रहे हैं? तो सभी लोग ये वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसको एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा सभी लोग, समझ रहे हैं? ओके, यस सर। ठीक है ना? Okay, sir. ठीक है। रीमा, आपको Okay, कोई sir. क्वेरी है? एक बार आप, हाँ, ओके, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हो। रीमा, आपको क्या इशू आ रहा है? स्क्रीन शेयर करिए। हाँ ठीक है, जिनको क्वेरी है आप लोग रुक सकते हो, स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते सर मेरे को ये पूछना हो। था जो आपने कल ड्रॉप फंक्शन हेलो। हाँ रीमा, एक मिनट रुकिएगा हाँ। हाँ रुचि, क्या एक मिनट जो रुकिएगा, वो कल रुचि कुछ drop- पूछ रही, फिर मैं आप पे भी आता। हाँ सर जो कल आपने ड्रॉप फंक्शन बताया था वो सर केवल रीसेट इंडेक्स के साथ ही यूज होगा या हम किसी भी कॉलम को नहीं 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 नहीं, किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए कुछ और करते हैं। वो रीसेट इंडेक्स के अंदर ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू पैरामीटर, वो वही। ओके ओके, हाँ रीमा बताइए। स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ हाँ करिए। हाँ रीमा, सर स्क्रीन एक शेयर कर मिनट रहे हैं? बस। हाँ बस एक मिनट, ठीक। थोड़ी सेटिंग करनी है प्राइवेसी। हम्म। सर ये सेटिंग का पॉपअप आ रहा है, ये किधर से होगा? इसमें एक ऑप्शन आता है ना, शेयरिंग में एरो का एक ऑप्शन आता है, आप एरो पे क्लिक सॉरी? करिए। इसमें टॉप पर एक एरो आता है, एरो है ना, एरो पे क्लिक करिए। शेयर, शेयर के ऊपर एरो बना है ना। सर उस पे लीव कभी के तो बिल्कुल बराबर में होगा सर। हाँ वही, उस पे वो क्लिक फिर करिए। मतलब हाँ उसमें आता है स्क्रीन विंडो और टैब करके, वो उस पे क्लिक करके एंटायर स्क्रीन या विंडो का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पे शेयर कर दीजिए। सर वो सब तो हो रहा है लेकिन इस पे ये हो नहीं रहा है। हाँ अब को क्या एरर आ रही है बताइए? एरर तो परमिशन का कुछ वो आ रहा है कि यू हैव टू गिव परमिशन टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अरे कोई भी परमिशन अगर अलाउ अलाउ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं वही पूछ रही थी, वो अलाउ कहाँ से आएगा वो सेटिंग्स एंड वो? कोई नहीं शो हो रहा है क्या?
पहले तो हो जाती थी, Okay. पता नहीं क्यों हो गया। एक मिनट। सर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूं? हाँ भेज दीजिए। अच्छा मुझे हाँ, क्योंकि हो नहीं पा रहा है इस पे। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूं। हम्म। आप अभी भेज रहे हैं? हेलो हेलो रीमा। ओके ठीक है, वेट आई कर रही थिंक है सर। रीमा लेफ्ट। ओके ठीक, ठीक है कोई नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ तक सभी लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना? मुकुल, परितोष, Okay, श्री, sir. सुमन। Sure, sir. ओके। Good night, sir. गुड नाइट सर। हेलो हेलो हेलो